हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। हम लोगों ने अनसॉल्व्ड की दुनिया में दो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपको दिख रहा है आंसर, इसको तो हम लोग कर ही चुके हैं। आज हम लोग करेंगे तीसरा करेंगे, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है ग नंबर, क्योंकि आपको बताया गया है जिन पर स्टार लगा उनको नहीं पढ़ना है। तो पहला का पहला मतलब तीसरा का और खा नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है बच्चों? तीसरा गा। तो आइए बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, तीसरे गा को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगंड से आप क्या तात्पर्य है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो पहले लिखेंगे द्विदंतुर लिगेंड। क्या लिखेंगे बच्चों? द्विदंतुर लिगेंड लिखेंगे, जिसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसमें क्या होगा? वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह जो धातु आयन के साथ एक साथ दो उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। दाता मतलब बच्चों देने वाला, ठीक है। दाता मतलब देने वाला, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देगा और वही क्या बनाएगा? धातु के साथ धातु आयन बनाएगा, उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, ठीक है। बॉन्डिंग करेगा, आपस में बंध बना लेगा, उससे ही क्या कहेंगे? द्विदंती लिगेंड कहेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन। एग्जाम्पल है आपका एथिलीन डाइएमीन है। सूत्र क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखेंगे तो इस पर जो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर कितने होते हैं बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। और यच है, यच 2 बार कर लेगा, 2 बार यच कर लेगा। बताओ, 5 2 7 हो गया। अब देखिए एक बार कर लेगा आपका कार्बन। क्या कर लेगा? कार्बन। बताओ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और 5 में से 3 काम पे लगे, कितने बचेंगे? आप कहेंगे 2 बचेगा। तो वही यहाँ 2 दिखा दिया गया, 2 यहाँ 5 ही बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं, इस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या होता है बच्चों? एथिलीन डाइएमीन नाम होता है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का कौन सा है? उभय दंतुर लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंट लिगेंड है। इसमें समझेंगे थायोसाइनेट आयन, फार्मूला क्या है? SCN, थायोसाइनेट के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु है। अब इलेक्ट्रॉन युग्मदाता मतलब बताया, जो इलेक्ट्रॉन को दे, क्या करे? जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे युग्मदाता कहा जाता है। अतः यह धातु से, या यस मतलब सल्फर के द्वारा, एम क्या है? कोई धातु, ठीक है। और सल्फर के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। देखो जिधर का एरो होगा उधर मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। या एन के द्वारा, मतलब कि या तो यस के द्वारा दे सकते हैं या फिर नाइट्रोजन के द्वारा दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन के द्वारा देंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो इसको एम कोई धातु मान लिया जाएगा, और यहाँ भी एरो बना दिया जाएगा एन की तरफ से, जिससे कि एन दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब एन क्या हो जाएगा? युग्मदाता हो जाएगा यहाँ पास। और यहाँ पास क्या है? आपका सल्फर भी क्या है?
इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कहलाएगा, ठीक है। से जुड़ सकता है, इसे उभयदंती या दंतुर लिगेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया हमारा, समझ आई बात। मतलब इसमें ये शुरू का भी मतलब ये दाएं का बाएं दे सकता है और दाएं दे सकता है, दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, ठीक है। जब दोनों दे सकते हैं इसलिए क्या उभयदंतुर, जब दोनों दे सकते हैं लिगेंड को तो तभी क्या बोलते हैं, उभयदंतु लिगेंड कहा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, एक घ नंबर क्वेश्चन है, 3 का घ नंबर है। इसमें पूछा गया है आपसे कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करिए। क्या अंतर होता है ना, तो आइए देखते हैं। डी ग्लूकोज जो संरचना है आपका ये वाला है, और जो आपका डी फ्रक्टोज है आपका संरचना ये है, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे कार्बन कितने होते हैं, इसका फार्मूला लिख दें C6H12O6, ठीक है। तो C 6 बार होता है, H 12 बार होता है और O 6 बार होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई संदेह होगा नहीं, ये पता ही होगा, ठीक है। तो आप पहली बात C को 6 बार लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6 हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पहले एक एल्डिहाइड जैसा समूह जोड़ देंगे HO, तो क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लो पहला, ठीक, ये वाला दूसरा होगा। दूसरे कार्बन में क्या करेंगे आप, दाईं ओर OH जोड़ देंगे बच्चों और बाईं ओर H जोड़ देंगे। तीसरे कार्बन क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, दाईं ओर H जोड़ देंगे और बाईं ओर OH जोड़ देंगे। फिर चौथे पर बच्चों यही कंडीशन करना है कि दाईं ओर OH जोड़ देना है और बाईं ओर H जोड़ देना है, ठीक है। फिर पांचवें कार्बन क्या करना बच्चों, चौथा का रिपीटेशन, चौथा को रिपीट कर देना है कि पांचवें कार्बन पर OH जोड़ देना है और पांचवें कार्बन पर H जोड़ देना है, ठीक है। फिर छठे कार्बन क्या करना है, आपको जितने शेष बचे उतने लिख देना है। मतलब कि जो शेष कैसे, देखिए शेष क्या बचा हुआ है आपका CH2OH, ये हो जाएगा आपका। तो यही बच्चों क्या है, डी ग्लूकोज का संरचना है, और बिल्कुल आसानी से देख लीजिए इसको और बना लीजिए। परीक्षा में आया हुआ है, 2022 में आया है, 2023 में भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो आइए अब डी फ्रक्टोज संरचना को समझते हैं। तो इसमें क्या अंतर, देखिए यहाँ पास CHO था, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, CH2OH लेंगे, क्या लेंगे, CH2OH लेंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा, यहाँ पास जो देखो लगा हुआ है H और OH लगा हुआ है, यहाँ से दोनों H को हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों H को बाहर निकाल लेंगे। जब दोनों H को बाहर निकाल लेंगे तो कितने H2 हो जाएगा, तो वही CH2 यहाँ लगा देंगे और यहाँ डबल बॉन्डिंग O करवा देंगे, ठीक है। CH2OH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब कि पहले पर CH2 होगा, दूसरे पर C डबल बॉन्ड O होगा, और तीसरे पर दाईं ओर H और बाईं ओर OH होगा बच्चों। चौथे पर फिर वही कंडीशन, दाईं ओर OH और बाईं ओर H, और पांचवें पर चौथा का रिपीटेशन, ठीक है, OH और H। और फिर 6 नंबर पे जैसा पहला लिखा गया है वैसे छठा लिख देंगे, CH2OH लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 3 के गा और घा कंप्लीट हो गया बच्चों, क्योंकि 3 का जो है का और खा नहीं पढ़ना है, कट चुका था सिलेबस से, इसलिए उसे नहीं हल किया गया, ठीक है। तो यदि कोई बच्चा यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों से कि हाँ आ जाओ एपेक्स एकेडमी 1 पर, यहाँ पूरा कंटेंट फ्री मिलता है और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके मिलता है, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे, 4 का का से स्टार्ट करेंगे, जो जो होगा उसे हल करेंगे, 4 का खा गा घा अंगा, अगर जो नहीं होगा उसे नहीं हल करेंगे। जैसे आप देख लीजिए इस सवाल की बारी है अगले दिन, देखिए ये सवाल की बारी है, इसको हम लोग हल करेंगे,
अगले दिन हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।